हाँ जी बच्चे, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रोबेबिलिटी का है। तो ध्यान से समझेंगे आप कि कुछ आपसे मिस्टेक ना हो जाए। तो देखो इसमें क्या रहा है कि एक डाई है जो क्लियरली दिख रहा है आपको कि एक डाई है इज नंबर्ड विद इन सच अ वे दैट इफ इट्स फेसेस शोज नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है और नंबर क्या क्या है वो देख लीजिए आप। ये मेन चीज है, यहाँ पे नंबर है हमारे डाई पे नॉर्मली होता है 1 2 3 4 5 6। तो इस लोग क्या करते हैं, पहले ही मान लेते हैं कि चलो यही नंबर्स होगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया इसमें कि ये दिया ही नहीं है आपको, यहाँ नंबर्स ही बदल दिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये उतना आसान नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन हाई चाहिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने में। तो एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे क्या है, अ डाई इज नंबर्ड इन सच वे। तो हमें पता है कि ये वाले नंबर्स हैं यहाँ पे, और इसे कितनी बार आपको करा गया है, ट्वाइस थ्रो करा गया है, ट्वाइस। तो हमें पता है जब दो बार करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एक वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, सैंपल स्पेस। तो हम कैसे बनाएंगे इसका सैंपल स्पेस, वो देखो जो जो नंबर है यहाँ पे, जो जो नंबर मेंशन है वो नंबर आप क्या करो, यूज करो। तो क्या क्या बनेगा आपका, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ जिससे थोड़ा लिखने में दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे बनाना पड़ सकता है ना वो स्पेस। चलो यहाँ लिख लिया 1, ये 1 हो गया, फिर 3 है, फिर दूसरा भी 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ये थोड़ी लेंदी वीडियो होने वाली है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड सारा कराना भी तो ज़रूरी है। तो 1 3 3 4 2 6, तो यही है। एक बार और लिख लेंगे यही, 1 3 3 4 2 6, और इससे बना देंगे हम सैंपल स्पेस। अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, अब ऐसे करके बना लेना, आपको पता तो है ही, तो अब बना लेना। मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व होंगे। दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो आप, ये वाली। इसके लाइंस बदल देता हूँ कलर, नहीं तो फिर थोड़े दिक्कत आएगी आपको समझने में। तो एक कलर ये ले लेते हैं, यहाँ से देखो ये वाली कलर और इसमें हम वो नंबर्स डाल देंगे। तो चलो सैंपल स्पेस बनाते चलो, क्या क्या आएगा छोटे छोटे थोड़ा आप समझ लेना। अब जैसे देखो ये 1 और 1 से होगा तो 1 1 बनेगा, फिर 1 जब 3 से होगा तो 1 3 बनेगा। तो आप ये समझ लेना, मैं डायरेक्ट लिखता चल रहा हूँ, 1 3 1 4 1 2 और उसके बाद 1 6। दूसरा क्या बनेगा, फिर ये 3 से बनेगा, 3 से 1 होगा तो उसी तरह 3 1 3 3, फिर से 3 3 3 4 3 2 3 6। देखते भी जाना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर हमारे आएंगे नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें फिर। आगे चलिए आप, इसका सैंपल स्पेस बन गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि यहाँ कह रहा है आपको टोटल, फिर दूसरे इस 3 से होगा, इस 3 से करोगे तो सेम आएगा क्योंकि नंबर वही है, 3 1 3 3। उसके बाद क्या आएगा, 3 3, फिर से आएगा 3 3 3 4 3 4 3 4। उसके बाद आ जाएगा 3 3 4, उसके बाद आ जाएगा 3 2, फिर आ जाएगा 3 6, ये आ गया। फिर 4 से जब देखोगे तो उसी तरह क्या बनेगा, 4 1 4 2 4 3 4 4। अब मैं लिख देता हूँ इसे, आप लोग तो आराम से लिख लोगे वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आपको क्या आ गया यहाँ पे, उसके बाद आ गया आपका 2 से, फिर करोगे 2 3 2 3। उसके बाद क्या है, 2 3 नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा सा आपको मिटाना पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी। एक सेकेंड, इसको मिटा दो। तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 2 3
ये आप लिख लेना, कहने का मतलब मैं अब समझाना चाह रहा हूँ तो मुझे टोटल लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग ये कर लोगे क्योंकि अब इतना करा हुआ टेबल मेरे पास अभी ऑलरेडी था नहीं, तो मैंने बोला आपको समझा भी देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। 6-1 6-3 ये आ गया, 6-3 6-4 6-2 एंड 6-6। तो ये फाइनली हमारे पास ये फ्लो चार्ट इसका ये सैंपल स्पेस हमने बना लिया। अब देखो सैंपल स्पेस तो बना लिया, लेकिन अगर आप ध्यान देखो इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना आप लोग, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो क्वेश्चंस सारे किसके ऊपर है। तो क्वेश्चंस जो है आपके, कलर थोड़ा बदल देता हूं मैं, क्वेश्चंस जो है आपके देखो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो सब में जो है ना प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मतलब यहाँ जो हमने ये बनाया है इन सब का प्रोडक्ट से मतलब है हमें। तो अब ये प्रोडक्ट कैसे हम निकालेंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये टेबल तो आपने रैंडम ये बना लिया, लेकिन हमें पता है कि इसकी नॉर्मली यही करते हैं ना हम लोग, ये टेबल बना लेते हैं, उठा और ये टेबल बना लिया। तो इतना टाइम तो बेकार गया आपको, इसीलिए मैंने ये करके दिखाया है कि आपसे भी ये गलती हो सकती है। तो देखो कितना टाइम चला गया अपना 3-4 मिनट। तो यही ध्यान रखना है आपको कि यहाँ प्रोडक्ट के लिए तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम सीधा इसका प्रोडक्ट वाला ना बना लें, यही चीज प्रोडक्ट का बना लेते हैं। मेरी बात समझ गए होगे। तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें कितनी मेहनत की जरूरत है, तो अब वो देखो आपको मैं वही समझाने के लिए इतनी मेहनत किया है, आपका भी टाइम बेकार कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि ये आपसे गलती होगी और वहां पे आप फिर फंसोगे। तो उससे बेटर है ना कि आपको यहीं पे समझ में आ जाए ये चीज। चलो अब देखिए आप यहाँ पे कि अब आगे हम करेंगे कैसे, क्योंकि नॉर्मली हम उठते हैं और ये करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी 2 वाला आता है, तो वहां पे आपका टाइम खराब होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम खराब कर दिया मैंने और उसके बाद बता दिया। ये क्या हो गया, ओके मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया, चलो ठीक है ओके। तो अब देखो यहाँ पे नंबर्स लिखते चले जाओ, सीधा जब प्रोडक्ट ही है तो सीधा इसका प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं ना हम। तो चलो प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, चलिए अब देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा ये लाइंस डाल देता हूँ मैं, जिससे प्रोडक्ट लिखना आसान हो जाएगा मेरा। कुछ लाइंस मिट भी गई है तो अब मान लो ये वाली लाइंस ही है। चलिए प्रोडक्ट लिखिए। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3, 1 को 4 से 4, 2 एंड 6। अब समझ गए, सीधा हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं। और अब दूसरे कलर से देखो आप, क्योंकि ये देखो यहाँ अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 को इस 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो आप समझ रहे हो, आपको ये कर लेना है सही से। सॉरी 3 3 9 आएगा ना, तो साथ में बताते भी चलिए नहीं तो काम खराब हो जाएगा फिर। तो 3 से जब किया तो ये आप लोग करते रहना। तो ये तो मान लो 3 आ गया, अगला वाला क्या आ गया, 3 से किया तो 9 आ गया, फिर 3 से किया तो 9, ये 12, ये 6 और ये 18। तो आपको ये दिख रहा है क्लियरली। उसके बाद देखो फिर इस 3 से करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, 3 9 9 12 6 18 यही आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट देखो 4 से करोगे तो 4 12 12 16 8 24। देख रहे हो इसमें कितनी मेहनत है। तो ये ध्यान से देखना है क्योंकि वहां पे आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और ध्यान नहीं दोगे तो परेशान हो जाओगे, ट्रिकी है। 2 3 6 6 8 4 12। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद 6 से करेंगे तो 6 18 18 24 और कितना आएगा 12 और 36। तो ये सारे हमारे नंबर्स आ गए। अब हमारा काम शुरू होता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए मिशन पे लगते हैं और इसको समझ के देखते हैं। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले ध्यान से देखो आप लोग कि कह रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इसका थोड़ा कलर मैं
वो बढ़ा देता हूँ। देखो इसमें कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इफ प्रोडक्ट इज 18। अगर प्रोडक्ट 18 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल 18 ढूंढ लो कितनी बार है। देखो एक बार 18 इधर है, देखते चलना आप लोग। मैं इधर इस कलर से डॉट लगा रहा हूँ, दूसरी बार, और कहीं है तीसरी बार, और कहीं है चौथी बार, और तो कहीं नहीं है। तो हमें पता चल गया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल 4 हो गए, 4 बार 18 हो गए ना। अब उतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, आप समझ गए। 4 बार देखो 18 पे हमने डॉट लगा दिया है, तो 4 बार 18 है। फॉर्मूला लिख लेना आप, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब आ गया 4, और टोटल इसका कितना है, क्योंकि टोटल है यहाँ 36, तो 4/36 कितना आ गया, कैंसल आउट होके 1/9। तो देखो 1/9, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या हो रहा है, ये अपने आप कुछ से कुछ हो जा रहा है भाई। चलो मैनेज कर लेना आप थोड़ा सा, जो भी हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें शायद। चलो तो ये आप समझ गए। तो चलिए अब आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन देखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ऑड। कौन सा प्रोडक्ट जो है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर वाला देखना है। तो हमें इसमें से कोई और कलर ढूंढ लेते हैं जिससे हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना आसान हो। तो देखो इसमें हमें ये ऑड नंबर ढूंढना है, ऑड, ये वाला ऑड, ऑड ढूंढना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए आप, ऑड कैसे हम करेंगे ये देखिए। अब देखो आप यहाँ पे ऑड नंबर ढूंढो कहाँ कहाँ है। देखो ऑड जो है, एक तो 1 है आपका, इस कलर से कर रहा हूँ, देखो ये हो गया। ऑड आप ढूंढ लेना, ये सारे ऑड है, तो जहां जहां ऑड दिखे उसको आप मार्क कर लेना। तो ये जब टोटल आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑड कहाँ कहाँ है। सारे ऑड जहां जहां दिखे वो सारे ऑड कर लेना। कलर मैं बदल रहा हूं। ऑड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक है। तो जब आप इसे काउंट करोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो कितने मिल गए आपको ऑड, देखो इधर से 1, ये यहाँ से देखो इधर से फर्स्ट इधर वाला जो है ना, ये 3 वाला तक 1 2, ये 1 3 3 3 9 9 ऐसे करके ये आया हुआ है। तो टोटल कितनी बार आया हुआ है, तो देखो ये 3 बार आया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी, तो आप समझ लेना, काउंट कर लेना। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, टोटल जो ऑड आया है, ऑड जो है, ऑड कितना आया है, 9 टाइम्स आया है, और टोटल है 36। तो इसको कैंसल आउट कर दो तो 1/4, तो इसका 1/4 हो जाएगा। देखो इसका ऑप्शन बी है। थोड़ी खिचड़ी पक रही है लेकिन मैनेज करो आप, 1/4। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब अंडरस्टैंड तो हो रहा है ना आपको, क्योंकि सिंपल तो फॉर्मूला लगाना है, फेवरेबल ऊपर एंड टोटल नीचे। फॉर्मूला जरूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एट लीस्ट इज एट लीस्ट 10। एट लीस्ट 10 होना चाहिए। एट लीस्ट 10 का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता हूं कहीं पे एट लीस्ट 10, एट लीस्ट 10, इसका मतलब हुआ कम से कम 10। हिंदी में आप समझो तो कम से कम 10 होने चाहिए। कम से कम 10 मतलब 11 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 10 है, 9 नहीं हो सकते, लेकिन 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। मतलब क्या है, कम से कम 10 मतलब 10 से लेके 36 तक के सारे नंबर ऐड कर दो, मतलब काउंट कर लो। तो ये हो गए एट लीस्ट 10। तो चलो एट लीस्ट 10 में हम ढूंढते हैं, हमें मिनिमम 10, और ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि अब यहाँ पे करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, वो नंबर ढूंढ लोगे जो कितना है, 10 से लेके 36 के बीच में सारे नंबर ढूंढ लो। तो चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 10 से लेके 36 तक आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर आएगा 14। तो 14 अपॉन में 36, ये आपको करना है, यू हैव टू डू। अगर आप नहीं किए तो फिर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैं इधर ज्यादा कुछ करूंगा ना तो खिचड़ी पक जाएगी इस टेबल में। तो इतना तो आप काउंट कर ही लोगे ना कि 10 से, यहाँ टेबल लिख दिया 10 से लेके 36, देखो 10 11 12 ले 36 तक कितने नंबर है, तो वो 14 नंबर मिलेंगे। और डिवाइडेड बाई 36, डिवाइड करो आप, कितना आएगा, 2 से 7, 2 से 18, तो 7/18 इज योर आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी। तो देखो 7/18 है कोई ऑप्शन, यस, थर्ड वन इज 7/18। तो इस तरीके से आपको ये भी आंसर मिल गया। चलिए वेरी गुड, तो आप समझ रहे होंगे।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आ गए तो परेशान हो गए आप। क्वेश्चन नंबर ये देखो डी वाला, ये पता नहीं कुछ भी करता हूं तो कुछ अजीब सा होता है, चलो कोई नहीं, डी टिक होने पे। चलिए बहुत दिन के बाद वीडियो ये आपके लिए बना रहा हूँ, कोई क्वेश्चन दिखा तो मैं बोला चलो आपके लिए कुछ काम आ जाए। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, गेटिंग द प्रोडक्ट एज अ इवन प्राइम नंबर। आपको इवन प्राइम नंबर चाहिए। आपको पता है एक तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो आपको पता है 2 अकेला जो होता है ये इवन प्राइम होता है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बस इसमें 2 काउंट कर लो कितनी बार है। तो 2 को तो चलो मैं सर्कल कर देता हूं, देखो ये 2 है और 2 है कहीं, देखो जल्दी जल्दी, एक ये भी 2 है। तो जितनी बार 2 हो वो आप देख लेना। तो कितनी बार 2 है, तो आप देख लो 2 ही बार दिख रहा है मुझे, तो बाकी आप देख लेना। हाँ 2 ही बार दिख रहा है, तो चलो 2 हो गया। तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 2 बार है 2 और टोटल 36, तो 2 से कैंसल आउट 18 टाइम, तो ये आ गया 1/18। तो 1/18 ऑप्शन है डी इज योर राइट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से। अब तो हमें क्या दिमाग लगाना पड़ा कि देखो इवन बोल रहा, इसमें प्रोडक्ट की बात कर रहा था तो मैंने प्रोडक्ट के ही बनाए ये टेबल। तो प्रोडक्ट के टेबल नहीं बनाते तो हमारा ये जो है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात थी तो हमने सीधा प्रोडक्ट वाला टेबल बना लिया। अगर हम नॉर्मल टेबल बनाए थे पहले, उसमें कितना टाइम लग गया। अब लास्ट देख लो आप, थोड़ा सा अब इसको कैसे करें, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि आपको मैं यहाँ से बता दूंगा, थोड़ा मैनेज कर लो आप। चलिए डी सेक्शन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 का मल्टीपल जो है सिंपल है। 3 का मल्टीपल कौन कौन नहीं है, मतलब 3 से जो डिवाइड नहीं होते हैं वो वाले नंबर ढूंढने हैं। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो ये 3 से कौन नहीं डिवाइड, जैसे ये देखो 8 यहाँ पे मार्क कर रहा हूं मैं, ये तो 8 डिवाइड नहीं होता है। तो आप ऐसे नंबर ढूंढ लेना जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो कितने आएंगे मैं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ये आपका ई वाला पार्ट है। इसकी टोटल जो काउंटिंग आएगी वो 9 आएगी जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो नंबर आप काउंट कर लेना। 3 से कौन कौन नहीं होगा, जैसे एक रैंडम अगर आपको आइडिया देखना है तो देखो 8 नहीं होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस। देखो ये जो 2 है यहाँ ये वाला, ये 2 भी नहीं है 3 से डिवाइड। तो ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं बस वो नंबर आप ढूंढ लेना। तो वो 9 नंबर्स आएंगे अपॉन में 36 कट के 1/4। तो इसका 1/4 इज द राइट आंसर। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा जो है पर्सनली समझा दूंगा अगर ऐसे कोई आपको दिक्कत आती है तो। चलिए आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, बढ़िया से समझ के ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा ज़्यादा बेटर कंसंट्रेशन से कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं स्टॉप।